जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आज आप लोगों से मैं कुछ बातें करने आया हूँ और वो बातें ऐसी हैं जो आप लोग सभी लोग लगभग ऐसी ही गलतियाँ करते हैं जिससे कि आप लोगों की जो पढ़ाई जितनी होनी चाहिए एक तो उतनी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है और जितने कम समय में आप जितना ज़्यादा टाइम देते हैं उससे कम पढ़ाई हो पाती है। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि आप कम समय दें और आपकी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको कुछ ऐसा प्लान करने की ज़रूरत है। तो आप लोग देखिए जो गलतियाँ करते हैं, मैं आपको 2-3 मेन गलतियाँ बताता हूँ। इसके बाद फिर हम लोग उनका क्या सॉल्यूशन है, वो बताता हूँ जिससे कि आप लोगों की लाइफ में सिर्फ़ 1 महीने ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखिएगा, 1 मंथ बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। इस बात को मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ और यदि आप 1 महीने बाद आपको रिजल्ट ना मिले, तो इसी वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर बताइएगा, ठीक है? तो बस आप 1 महीना पहले करके देखिए, फिर आपको सारी चीज़ें इसका रिजल्ट इतना तगड़ा होता है, इतना ज़बरदस्त होता है, मैंने आज तक ऑफलाइन वाले जितने ही बच्चों को बताया है, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ये 100% रिजल्ट वर्क किया है, ठीक है? तो आप लोगों को भी मैं वही रिजल्ट बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली गलती आप लोग तो कि आप लोग हमेशा और हमेशा पढ़ते रहते हैं, ठीक? मतलब हमेशा-हमेशा पढ़ने का मतलब है कि थोड़ी देर आज पढ़ लिया, फिर 2-3 घंटे बाद पढ़ लिया, फिर 3-4 घंटे ऐसे-ऐसे करके आप सोमवार से लेकर के संडे तक पढ़ते पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ते हैं। मैं आपको देखिए लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, जो माइंड होता है ना, माइंड को भी तो बिल्कुल फ्री माइंड चाहिए। जैसे आप लैपटॉप है, लैपटॉप को तो रिफ्रेश कर लेते हैं रिफ्रेश बटन दबा के। जैसे मोबाइल क्या कहते हैं ज़्यादा मोबाइल में डेटा भर गया, तो आप उसको फॉर्मेट करके रिफ्रेश कर लेते हैं। लेकिन बताओ जो हमारा माइंड है, उसका भी तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए रिफ्रेश करने का। तो ऐसा आपने कभी क्या ऐसा आप कोई काम करते हैं, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल फिर से रिफ्रेश हो जाए और बिल्कुल नए के तरीके चलने लगे? मोबाइल क्या होता है? जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो जब ज़्यादा उसमें डेटा भर जाता है, तो वो हैंग करने लगता है। आप उसको पूरा फ़ॉर्मेट कर देते हैं, उसकी सारी अंदर की चीज़ें गायब, तो बिल्कुल फिर से वो बिल्कुल नया जैसे चलने लगता है। वही सेम काम आपको अपने माइंड के साथ करना है। अब माइंड के साथ आप इस चीज़ को कैसे करेंगे, वही चीज़ मैं आपको आज बताने आया हूँ। सबसे मेन ज़रूरी बात ये है। अब देखिएगा, मैं आपसे सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए, आपको 1 हफ्ते मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली का टारगेट सेट करो, लेकिन आप 1 हफ्ते का टारगेट तो सेट ही कर सकते हैं ना। आपने डिसाइड करो कि मुझे 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन में कितने घंटा पढ़ना है। अपने-अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड करेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, वो अपना थोड़ा कम समय डिसाइड करेंगे। जो थोड़ा-सा इधर-उधर ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो थोड़ा और कम करेंगे। अब मतलब ठीक है, कम कर लेंगे और जो मतलब जिनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ना काम है, वो मिनिमम कम से कम 1 दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। 1 दिन में जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करना है, वो मिनिमम 1 दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आप लोग अपने-अपने हिसाब से सभी लोग देख लीजिएगा। अब बताओ यदि 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, तो सिर्फ़ अभी 6 दिन का प्लान बताएँगे, ठीक है? संडे तो हमेशा छुट्टी रहना है। यानी कि टोटल आपको 7 दिन में कितने घंटे पढ़ना है? 7 दिन में टोटल आपको 70 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है आपको? 70 घंटे। अब आप क्या करते हैं, आप डेली-डेली पढ़ते रहते हैं। माइंड में इतना सारा कचरा भर जाता है, अब आप उसको रिफ्रेश कर जब तक नहीं करेंगे, तब तक नई चीज़ें आपके माइंड में अंदर जाएँगी नहीं। तो आपको सिर्फ़ ये करना होता है कि आपने 1 हफ्ते में 70 घंटे डिसाइड किया। तो यानी कि आपको ये 7 दिन में 70 घंटे पढ़ाई पूरी करना है। ठीक है? इसमें संडे हटा देते हैं, 6 दिन का लेते हैं। यानी कि 6 दिन में आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ 60 घंटे पढ़ाई करना है। कितने घंटे मेरे भाई पढ़ाई करना है आपको? 60 घंटे, ठीक? यदि कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक? और यदि आप कुछ काम कर रहे हैं, तो एवरेज मान लेते हैं कि आपको 48 घंटे पढ़ाई करना है। 1 हफ्ते में मान लेते हैं कि आपको कुल कितने घंटे पढ़ाई करना है? ये 50 घंटे पढ़ाई करना है। 50 घंटे की 1 हफ्ते की पढ़ाई बहुत है भाई, पर्याप्त। आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम निकाल पाएँगे अगले 6 महीनों में, यदि आप हर हफ्ते सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको सिस्टमैटिक तरीके से करना है। अब वो सिस्टमैटिक तरीका देखिए, ये 50 घंटे आपको हफ्ते में पूरा करना है। अब चाहे आप इसको 1 दिन में पूरा कर लो, चाहे डेली-डेली पूरा करते रहो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने यदि 10-10 घंटे 5 दिन पढ़ाई कर लिया,
यदि आपने 10-10 दिन 5 घंटे पढ़ाई कर लिया तो ये कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये तो सिर्फ 5 दिन में पूरा हो जाएगा। आपको पढ़ना हफ्ते में 50 घंटे ही है। अब उसको चाहे 2 दिन में पूरा कर लें या 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में। जैसे ही आपके 50 घंटे पूरे हो जाएं हफ्ते में, लेकिन ईमानदारी के साथ, जैसे ही आपके हफ्ते में 50 घंटे पूरे हो जाएं, तो फिर आपके माइंड से एक टेंशन हट जाएगी कि यार मेरा जितना एक हफ्ते का टारगेट था मैंने पूरा कर लिया। अब आपका यहां से दिमाग रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा कि यार जो, क्योंकि आपको पता है ना कि जो आपने टारगेट सेट किया है, यदि कभी आपने वो काम टाइम पे पूरा कर लिया तो फिर माइंड ऑटोमेटिक वो क्या करता है कि रिलैक्स होने लगता है। तो जब आपने एक हफ्ते का 50 घंटे डिसाइड किया था और 50 घंटे आपने पढ़ लिया 5 दिन में, तो 2 दिन आपके बचे। अब 2 दिन आपका जो मन करे वो करिए। यदि मन चल रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन बोझ नहीं, आपने क्योंकि टारगेट पूरा कर लिया है। यदि मन चल रहा है तो पढ़िए, नहीं मन चल रहा ना पढ़िए। आपका पिक्चर देखने का शौक है पिक्चर देखिए, आपको खेलने का शौक है खेलिए, आपको घूमने का शौक है घूमिए। फिर 2 दिन आपको माइंड फ्रेश करना है। लेकिन यदि मान लो किसी हफ्ते ऐसा हुआ कि आपका एक हफ्ते में आपकी सिर्फ और सिर्फ 40 घंटे पढ़ाई हुई, आपके कुछ ऐसे अर्जेंट काम लग गए कि आपने 50 घंटे का टारगेट नहीं पूरा कर पाए, तो ये जो 10 घंटे बचे ना, इस 10 घंटे को आपको अगले हफ्ते पूरे करना है। ये जो 10 घंटे आपने नहीं पढ़ाई किया, इसको आपको अगले हफ्ते ये 10 घंटे आपको कवर करना है। यानी कि अगले हफ्ते आपको अब 50 की जगह कितने घंटा पढ़ना चाहिए? 60 घंटे पढ़ना चाहिए। तो यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका 100% माइंड भी बिल्कुल रिफ्रेश रहेगा और आप कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। और जो आप कभी किसी हफ्ते में 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 3 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 5 घंटे, किसी दिन 6 घंटे, तो ये जो आपका है ये भी खत्म हो जाएगा और आपकी एवरेज 8 घंटे डेली पढ़ाई होने लगेगी, जिससे कि आप 6 महीने के अंदर कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इस बात को आप सिर्फ 2 महीने करके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने करके देखिए। 2 महीने बाद रिजल्ट देखिएगा कि कितना बड़ा आपका रिजल्ट चेंज होता है। ठीक है, तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। इसके बाद फिर आप जब 1 महीने अप्लाई कर लीजिएगा, 1 महीने के बाद दोबारा से इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, फिर इसी वीडियो के नीचे आइएगा, फिर बताइएगा कि हाँ सर आपके पास मतलब आपकी जो बात बताई थी उससे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।